अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों की ठंडी रातों में मकई और बाजरे की रोटी के बगैर पाकिस्तानी दस्तरख्वान नामुकम्मल लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुगर के मरीजों के लिए इन रोटियों में से कौन सी बेहतर है? नाजरीन, हमारी खुराक का इंतखाब जायके के साथ साथ सेहत के लिए भी अहम होना चाहिए। मकई की रोटी जायकेदार तो है, लेकिन क्या ये ब्लड शुगर को बढ़ाती है? और क्या बाजरे की रोटी एक सेहतमंद मुतबादल हो सकती है? नाजरीन, आज की वीडियो में हम मकई और बाजरे की रोटी में पाई जाने वाली गजाइत और इनके ग्लाइसेमिक लोड को कंपेयर करेंगे। तो आइए नाजरीन, जानते हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए कौन सी रोटी बेहतर हो सकती है। तो इस दिलचस्प मालूमात को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैप्पी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सकाफ़त में सर्दियों के मौसम में मकई और बाजरे की रोटी ख़ास अहमियत रखती है। ये ना सिर्फ देहाती इलाकों बल्कि शहरी ज़िंदगी में भी एक पसंदीदा खाने के तौर पर जानी जाती है, और ख़ास तौर पर साग के साथ। मकई की रोटी अपनी मुनफरिद खुशबू और जायके की वजह से बहुत मकबूल है। नाजरीन, अगर हम 100 ग्राम की पकी हुई मकई वाली रोटी और बाजरे वाली रोटी के दरमियान गजाइत का मुआजना करें, तो मकई की रोटी 250 कैलोरीज और बाजरे की रोटी 200 कैलोरीज रखती है। 61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मकई की रोटी और 67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स बाजरे की रोटी में पाए जाते हैं। 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मकई की रोटी में और 6 से 7 ग्राम प्रोटीन बाजरे की रोटी में। 2 से 3 ग्राम फाइबर मकई की रोटी में और 3 से 4 ग्राम फाइबर बाजरे की रोटी में। 6 से 10 मिलीग्राम कैल्शियम मकई की रोटी में और 25 से 30 मिलीग्राम कैल्शियम बाजरे की रोटी में। 40 से 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम मकई की रोटी में और 100 से 110 मिलीग्राम मैग्नीशियम बाजरे की रोटी में। 90 से 100 मिलीग्राम फास्फोरस मकई की रोटी में और 140 से 150 मिलीग्राम फास्फोरस बाजरे की रोटी में। 120 से 140 मिलीग्राम पोटाशियम मकई की रोटी में और 180 से 200 मिलीग्राम पोटाशियम बाजरे की रोटी में। 1 से 1.5 मिलीग्राम आयरन मकई की रोटी में और 2 से 3 मिलीग्राम आयरन बाजरे की रोटी में। और जिंक 0.5 से 0.7 मिलीग्राम मकई की रोटी में और 1 से 1.2 मिलीग्राम बाजरे की रोटी में पाया जाता है। नाजरीन, बाजरे की रोटी शुगर के मरीजों के लिए बेहतर ग़िज़ाई ख़ुसूसियात रखती है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन की मकदार ज़्यादा होती है, जो ब्लड शुगर के बेहतर कंट्रोल और मजमूई सेहत के लिए मददगार साबित होती है। बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मकई की रोटी के मुकाबले में कम होता है। बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 60 तक हो सकता है, जबकि मकई की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 75 तक हो सकता है, और ये खून में शुगर की सतह को तेज़ी से बढ़ा सकता है। बाजरे की रोटी में फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा होती है, जो ना सिर्फ निज़ाम हाजमा के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद देती है। फ़ाइबर हाजमे के अमल को सुस्त करके ब्लड शुगर में अचानक इजाफे को रोकता है। नाजरीन, अगर दोनों रोटियों के दरमियान मौजूद ग्लाइसेमिक लोड को 4 मुख्तलिफ सर्विंग साइज़ में कंपेयर किया जाए, तो 200 ग्राम की 2 बाजरे वाली रोटियों का ग्लाइसेमिक लोड 68 और 2 मकई वाली रोटियों का ग्लाइसेमिक लोड 94 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। 150 ग्राम की 1.5 बाजरे वाली रोटियों का ग्लाइसेमिक लोड 51 और 1.5 मकई वाली रोटियों का ग्लाइसेमिक लोड 70 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम की 1 बाजरे वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 34 और 1 मकई वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 47 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। 50 ग्राम की आधी बाजरे वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 17 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है, और आधी मकई वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 23 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। तो पता ये चला कि बाजरे की रोटी 50 ग्राम सर्विंग साइज़ में कम ग्लाइसेमिक लोड के साथ शुगर के मरीजों के लिए एक अच्छा इंतखाब हो सकती है। मकई की रोटी भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है,
मगर इसका ग्लाइसेमिक लोड 50 ग्राम सर्विंग साइज में भी ज़्यादा है, जो ब्लड शुगर की सतह को बढ़ा सकता है। नाज़रीन, शुगर के मरीज़ों के लिए मुनासिब मकदार में खाना और इन रोटियों को फ़ाइबर से भरपूर चीज़ों जैसे पत्तों वाली सब्जियों या दही के साथ खाना ब्लड शुगर की सतह पर इनके असरात को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। शुगर से निमटने के साथ साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और खुश रखे। आमीन।